मैं डॉक्टर पुष्पा द्विवेदी, अध्यक्ष हिंदी विभाग, हरप्रसाद दास जैन महाविद्यालय आरा, स्नातक प्रतिष्ठा प्रथम वर्ष, प्रश्न पत्र प्रथम भक्ति काव्य संग्रह के अंतर्गत मीराबाई के पदों का अध्ययन करेंगे। बच्चों, आपके पाठ्यक्रम में मीराबाई के 10 पद हैं। आज हम लोग उनके पदों का अध्ययन करने से पहले उनका संक्षिप्त जीवन परिचय आपको बताएंगे कि उनके जीवन की क्या विशेषता है। मीराबाई का जन्म सन 1498 ईस्वी में मेड़ता में हुआ था, जो राजस्थान में है। इनके पिता का नाम रतन सिंह राठौर तथा माता का नाम वीर कुमारी था और दादाजी का नाम दूदाजी राव। मीराबाई का विवाह सन 1516 ईस्वी में राणा सांगा के पुत्र भोजराज से हुआ था। विवाह के 5 वर्ष के बाद ही उनका स्वर्गवास हो गया और मीरा को इस संसार से विरक्ति हो गई। मीरा वैवाहिक जीवन में अपने पति की जो सेवा करती थी, उनकी बातों का आदर करती थी, और लेकिन संध्या का समय वो अपने कृष्ण को ही देती थी। उनका मन इस सामाजिक विवाह को स्वीकार नहीं करता था। वो श्री कृष्ण को ही अपना पति मानती थी। इनकी मुलाकात संत रैदास जी से हुई और उनको इन्होंने अपना गुरु माना। बचपन से ही इनको श्री कृष्ण के प्रति अनन्य इनकी श्रद्धा भक्ति थी। इन्होंने गर्भ में ही भागवत कथा को सुना, तो कहते हैं कि इनके अंदर बचपन से ही कृष्ण के प्रति अटूट श्रद्धा भक्ति थी, प्रेम था। कहते हैं ना कि गर्भकाल में माता जैसे विचारों को अपने अंदर रखती है, बच्चे के ऊपर भी उसका प्रभाव पड़ता है। बचपन में ये अपने दादाजी के साथ सत्संग में जाती थी, भागवत में जाती थी, और एक बार कहीं भागवत हो रही थी और ये गई वहाँ पर। इन्होंने 7 दिन तक उस भागवत कथा को सुना। अंतिम दिन पंडित जी ने सभी से पूछा कि यदि कथा के विषय में कोई जिज्ञासा हो तो प्रश्न करें। पूरे पंडाल में किसी भक्त ने कोई प्रश्न नहीं किया। सभी लोग भागवत कथा की समाप्ति पर अपने अपने घर चले गए और ये वहाँ पर बैठी रहीं। पंडित जी ने सोचा कि सारे लोग चले गए हैं तो अब मुझे भी अपने घर जाना चाहिए। वो उठे और जैसे ही वो आगे चलने लगे, ये 5 वर्ष की थी उस समय, इन्होंने पंडित जी के कुर्ते को पकड़ लिया। तो मुड़ करके उन्होंने देखा कि 5 वर्ष की बालिका कुर्ता पकड़े हुए है मेरा। तो उन्होंने प्रश्न किया कि क्या बात है बेटा। तो मीराबाई ने कहा कि पंडित जी, आपने ठाकुर जी की विशेषताओं को बताया। हमारे ठाकुर जी इतने अच्छे हैं, वो इतने अच्छे हैं, तो मुझको ये बताइए कि वो कहाँ मिलेंगे और कैसे मिलेंगे। इस प्रश्न को सुन करके पंडित जी चकित हो गए। उन्होंने कहा कि जिस कथा को मैं इतने दिनों से सुनाता आ रहा हूँ, लेकिन मेरे मन में ऐसा आज तक कोई प्रश्न नहीं उठा, और ये 5 वर्ष की बालिका
के अंदर ऐसा प्रश्न, तो इसको कहते हैं भक्ति। और भक्ति किसी के कहने पर उत्पन्न नहीं होती है, ये हृदय से उत्पन्न होती है। और एक कथा और भी है कि बचपन में इनकी माँ ने इनको कृष्ण भगवान की मूर्ति दे दी थी और समझाने के लिए यूं ही कह दिया था। बोले मेरा पति कौन है। एक बारात जा रही थी तो उन्होंने कहा ये कौन है, तो उन्होंने कहा ये दूल्हा है। तो बोली मेरा दूल्हा कौन। इनकी माँ ने उसी समय इनको एक मूर्ति दी हाथ में, कहा यही तुम्हारा दूल्हा है। ये बात उनके मन के अंदर घर कर गई और उस दिन से ही उन्होंने कृष्ण को ही अपना दूल्हा मान लिया। उन्हीं के साथ वो सोती खेलती, विवाह हुआ तो उनको ले करके गई थी। तो ये है भक्ति। कहते हैं कि भगवान को किसी से कुछ नहीं चाहिए, 56 भोग नहीं चाहिए, रोज उनकी कोई आराधना करे, सेवा करे और उसके अंदर उनके लिए भक्ति ना हो, प्रेम ना हो, तो इस चीज की आकांक्षा ईश्वर को नहीं है। ईश्वर को क्या है, सिर्फ वो भक्त के भाव के भूखे होते हैं। यदि भाव है तब तो पूजा करना, भक्ति करना सार्थक है। लेकिन अगर भाव नहीं है तो ईश्वर भी नहीं आते हैं और भक्त खाली अपने समय को व्यर्थ ही नष्ट करता है। लेकिन मीरा ने जब जब उनको आवाज दी, अभी जिस पद का हम लोग अध्ययन करेंगे उसमें है, और वो उनके द्वारा भक्तों के ऊपर कैसे कृपा की जाती है, किस तरीके से वो अपने भक्त के बुलावे पर आते हैं, इसका भी हम लोग अध्ययन करेंगे। कि कई बार राणा ने उनको विष दिया पीने के लिए, लोगों ने उनसे कहा कि इसको मत पियो, तो उनका उत्तर क्या था, क्योंकि वो भक्ति में डूबी थी, उनको अपनी भक्ति के ऊपर विश्वास था। और ये भक्ति की पराकाष्ठा है, भक्ति के ऊपर विश्वास है कि उन्होंने उस विष को भी श्री कृष्ण का चरणामृत मान करके पिया। और मना करने पर और भी उत्तर दिया, कहा कि नहीं, मैं इसको जरूर पीऊंगी। क्यों? क्योंकि इसमें मेरे के साथ श्री कृष्ण का नाम जुड़ गया है, और नाम जुड़ गया है तो अब हम इस प्रसाद को नहीं छोड़ने वाले हैं, इस प्रसाद को तो हम अवश्य ग्रहण करेंगे। और उन्होंने उसको विष को भी पिया। लेकिन जिसके प्रति उनकी इतनी आस्था है, उस ईश्वर ने उस विष को भी अमृत के रूप में बदल दिया। कई बार उनकी परीक्षाएं ली गईं। फूल की टोकरी में सर्प को भेजा गया, उन्होंने खोला तो देखा उसमें शालिग्राम बैठे हुए हैं। सिंह को भेजा गया तो वो नरसिंह के रूप में प्रकट हो गए हैं। तो कहते हैं कि भगवान अपने सच्चे भक्ति के बुलावे पर नंगे पांव दौड़ते हैं। सुदामा के साथ भी वही हुआ था ना, उनको पता था कि उनके बालपन के सखा आए हैं, तो वो कैसे दौड़े थे। हाँ, उनकी एक विशेषता तो जरूर है कि जब उनको कोई हृदय से याद करता है तो आते हैं और वो देखते हैं कि इसका मेरे प्रति कितना समर्पण है। और जब वो समर्पण को देखते हैं तो आने में जरा सी भी देर नहीं लगाते हैं। बच्चों, आज हम जिस पद का अध्ययन करेंगे उसको हम यहाँ उसका आदर्श वाचन करने जा रहे हैं। हरि तुम हरो जन की भेर, द्रौपदी की लाज राखी, तुरत बढ़ायो चीर। भगत कारण रूप नर हरि, धर्यो आप शरीर।
हृणयाकुस मार लीन हो धर्यो नाहिन धीर बूढ़ तो गजराज राख्यो कियो बाहर नीर दासी मीरा लाल गिरधर चरण कमल पर सीर। प्रस्तुत पद में कवित्री मीराबाई हरि तुम श्री हरि से, विष्णु भगवान से क्या कहती हैं कि अपनी पीड़ा को दूर करने के लिए विनती करती हैं। क्या कहती हैं कि हरि तुम हरो जन की भीर। और क्या कहती हैं कि द्रौपदी की लाज राखी तुरत बढ़ायो चीर। इसी वजह से वो क्या करती हैं कि हरि के उन रूपों का स्मरण करती हैं जिन्हें धारण करके उन्होंने अपने भक्त की रक्षा की। भक्त के बुलावे पर वो तुरंत आए कि द्रौपदी की लाज राखी तुरंत बढ़ायो चेत। अब बच्चों, आप लोगों को द्रौपदी का प्रसंग पता है? अच्छा ठीक है, मैं उसकी आपको थोड़ा सा जानकारी देती हूँ कि द्रौपदी की लाज राखी, जिस समय भरी सभा में दुशासन द्रौपदी को निर्वस्त्र करने के लिए उनकी साड़ी को खींच रहा था, उनकी मर्यादा दांव पर लगी थी, उनकी लज्जा बचाने वाला वहां पर कोई नहीं था। उन्होंने उस सभा में बैठे हुए एक से एक धुरंधर योद्धाओं की तरफ हाथ जोड़कर विनय की याचना की और उनको ये बताया कि आज आपके कुल की मर्यादा जा रही है, मेरी रक्षा करिए। लेकिन सब लोग सिर नीचे करके बैठे हुए थे, किसी ने भी उनकी मर्यादा बचाने के लिए कोई भी आगे नहीं आया। ऐसे समय में उन्होंने अपने मन से प्रश्न किया कि अरे तुम किससे प्रार्थना कर रही हो अपनी मर्यादा को बचाने के लिए, जिन्होंने जुए में तुमको दांव पर लगा दिया। ऐसे लोगों से जो स्वयं अपनी रक्षा नहीं कर सकते, वो तुम्हारी क्या रक्षा करेंगे। तो और फिर कहा उन्होंने, अरे ए मन, तुमने जिसको बुलाना था तुमने उसको बुलाया ही नहीं, और ऐसे लोगों से याचना कर रही हो जो स्वयं अपनी रक्षा नहीं कर सकते हैं। अभी तक तो द्रौपदी जो थी वो अपनी साड़ी को आगे से पकड़े हुए थी, लेकिन जब उन्होंने आपको याद किया तो अपने दोनों हाथ ऊपर कर लिए और इस हृदय से स्मरण किया आपको, तो आप तुरंत आए और अपने पीतांबर को उस साड़ी से जोड़ दिया। जब उस सभा में लोगों ने देखा तो कहा कि दुशासन, तुम अब साड़ी मत खींचो, तुम इनकी मर्यादा को नहीं खत्म कर सकते हो। मर्यादा इनकी बचाने वाले श्री कृष्ण आ गए हैं कि वो पीतांबर बढ़ता ही जा रहा था और वो उनको निर्वस्त्र करने के लिए खींचता ही जा रहा था। तो यहाँ पर मीराबाई को अपने इष्ट के ऊपर इतना विश्वास है और इन सब चीज़ों को याद करते हुए कहती हैं कि द्रौपदी की लाज राखी तुरंत बढ़ायो चीर, कि द्रौपदी ने जैसे ही आपका स्मरण किया आप तुरंत द्वारिका से भागे भागे आए और आपने अपने पीतांबर को दे करके अपनी बहन कृष्णा का मान बचाया, उसकी लाज बचाई। और फिर क्या कहती हैं
कि भगत कारण रूप नर हरि धर्यो आप शरीर, कि आप तो भक्त के कारण आपने क्या किया, नृसिंह का रूप धारण किया। और वो भक्त कौन थे? भक्त प्रहलाद। हिरण्यकश्यप भक्त प्रहलाद को उन्होंने भी मारने का बहुत प्रयास किया, लेकिन जब हिरण्यकश्यप की अत्याचार प्रहलाद के ऊपर, अपने भक्त के ऊपर बहुत बढ़ गए, तो उन्होंने नृसिंह का रूप धारण करके हिरण्यकश्यप का वध किया और उनको चीर दिया। तो कहते हैं कि ना ही नधीर, मतलब तुमने जरा सा भी जो है वो देर नहीं लगाई कि भक्त के लिए, हे प्रभु आपने तो भक्त के लिए नरसिंह का रूप धारण किया और आ करके उनकी रक्षा की। फिर तीसरे उदाहरण से क्या स्पष्ट करती हैं कि बूढ़ तो गजराज राख्यो कियो बाहर नीर। और गजराज को जिस समय मगरमच्छ उनका पैर घसीट रहा था, उस समय आपने गजराज को जल से बाहर निकाला। तो अभी ऊपर से 3 उदाहरण मीराबाई याद करती हुई कहती हैं कि हे प्रभु, ऐसे प्रभु जो भक्त के लिए अवतार धारण करते हैं, अवतार लेते हैं, तो हे प्रभु ये मीरा आपकी दासी है कि दासी मीरा लाल गिरधर चरण कमल पर सिर। ये मीरा आपकी दासी आपके चरण कमलों में अपने सिर को रखती है। हे प्रभु हमारा भी उद्धार कीजिए, हे प्रभु हमारी भी विपत्ति को दूर करिए। और मीरा भक्ति की बात कहती हैं कि भक्ति जो है वो भक्ति के रस में आकंठ डूबी हुई थी। वो इस सांसारिक माया मोह से अलग सिर्फ उन्हीं की धुन में और साधु संतों की संगति करना, सत्संग करना, भगवान के भजन गाना, यही उनका व्यापार था, यही उनका कार्य था। और इसके लिए उस समय उन्होंने संघर्ष किया जब महिलाओं को घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं थी, लेकिन उन्होंने किसी की एक नहीं मानी और अपने प्रभु श्री कृष्ण के प्रेम में पागल, उनकी भक्ति में डूबी हुई मीरा को किसी की परवाह नहीं थी। वैभव का त्याग, यही भक्ति है। भक्ति क्या मांगती है? त्याग। जब तक आप त्याग नहीं करेंगे भक्ति नहीं होगी, और भक्ति नहीं है, प्रेम नहीं है तो भक्ति नहीं है। हैं? आप गए, आपने पूजा की, अर्चना की, लेकिन आपका मन उसमें रमा नहीं। यही बात गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कहा है कि जिसके अंदर भक्ति की धारा गंगा प्रवाहित हो रही है, वही भक्ति के महत्व को जानता है, वही नाम के महत्व को जानता है। तो प्रस्तुत पद में मीराबाई ने श्री हरि से अपनी पीड़ा को दूर करने की अर्जी की है, और उनके द्वारा की गई भक्तों के ऊपर जो कृपा थी, भक्तों की जो सहायता थी, भक्तों के लिए जो उन्होंने अवतार लिया, उसका स्मरण करती हुई वो कहती हैं कि ये मीरा, हे प्रभु ये मीरा आपकी दासी है, और ये दासी आपके चरण कमलों पर अपने सिर को रखती है। कहते हैं कि श्री कृष्ण ने मीरा को अपना कंठ दिया था। वो इतना उनसे
अनुराग करते थे, प्रेम करते थे कि अंतिम समय में मृत्यु का आज तक कोई प्रत्यक्ष प्रमाण तो नहीं मिला है, लेकिन कहते हैं कि द्वारिका में उनकी मृत्यु हुई। द्वारिका में वो श्री कृष्ण की मूर्ति में ही समा गईं। अनुमान तो खाली उनको देख करके लगाया जाता है कि जो चीर उन्होंने धारण कर रखा था वस्त्र, वो श्री कृष्ण की मूर्ति से लिपटा हुआ था, लेकिन आज तक अभी उसका कोई प्रमाण नहीं है। तो वो इतना उनसे भक्ति करती थी, इसके लिए उन्होंने समाज के जो अत्याचार थे, समाज में जो स्त्रियों का स्थान था, उसके विरोध में भी लड़ाई की और अपने को स्थापित किया। बच्चों, इसके बाद हम दूसरे पद का वाचन कर रहे हैं, उसको सुनिए। मीरा के जितने पद हैं वो सब गेय हैं, अर्थात उनको वो गाती थीं और उसमें एक प्रकार का संगीत है। उन्होंने अपने घर पर संगीत की शिक्षा भी ली थी। तो वो एक तारा बजाती थी और प्रभु की भक्ति में इतना लीन हो जाती थी कि उनको ये ध्यान ही नहीं था कि वो अपने कुल की मर्यादाओं का उल्लंघन कर रही हैं। समाज में उस समय ये व्यवस्था नहीं थी कि घर की जो औरतें हैं, स्त्रियां हैं, बहू हैं, वो साधुओं के साथ में कीर्तन करें, सत्संगति करें, गीत गाएं, भगवान के भजन गाएं। इसके बावजूद उन्होंने अपने को स्थापित किया। वो कृष्ण के प्रेम में इतनी दीवानी थी कि उनको होश ही नहीं था कि वो क्या कर रही हैं। वो पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, मैं तो मेरे नारायण की आप ही हो गई दासी रे। लोग कहें मीरा भई बावरी, न्यात कहें कुलनासी रे। विष का प्याला राणा जी ने भेजा, पीवत मीरा हासी रे। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, सहज मिले अविनाशी रे। अभी जिस पद का हम लोगों ने अध्ययन किया है, आपको मैंने बताया कि किस प्रकार वो उनके प्रेम में दीवानी थी। उनको सिर्फ अगर कोई उनकी आँखों में बसा था तो वो कृष्ण थे, और कृष्ण ने स्वयं उनको अपना कंठ दिया था। राधा को जाते समय बांसुरी दी, लेकिन वो उनको बहुत प्रिय थी, तो उनको उन्होंने अपना कंठ दिया। और जितने भी पद उन्होंने गाए, ऐसा लगता कि वो प्रभु स्वयं उसको गा रहे हैं। उसका एक एक शब्द भक्ति से सराबोर था। उनको ये ध्यान ही नहीं था कि अपने पैरों में घुंघरू बांध करके वो उनके प्रेम में दीवानी हो करके साधुओं की मंडली में नाचने लगी कि पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। और इसी समाज में जब कोई ऐसे कार्य करता है तो निश्चित है उसकी आलोचना प्रत्यालोचना होती है। लोग आलोचना करते हैं, कुछ लोगों को सही लगता है, कुछ लोगों को गलत लगता है। कहती हैं कि मैं तो मेरे नारायण की हो गई आप ही दासी रे। कहते हैं वो नारायण कि मैं स्वयं अपने आप से दासी हो गई। हमको इसके लिए प्रयास नहीं करना पड़ा, इसके लिए कुछ नहीं करना पड़ा। मेरे नारायण मेरे हैं और मैं उनकी दासी हूँ। उन्होंने श्री कृष्ण को अपने पति के रूप में ही स्वीकार किया। उनके प्रति उनकी भक्ति कैसी थी? दास्य भाव की थी, और उनकी आँखों में वो कृष्ण ही बसे थे, उन्हीं की मूर्ति बसी थी, और उनको इसके अतिरिक्त उन्होंने किसी को भी नहीं माना।
लोग कहें मीरा भाई बावरी। उनके इस रूप को देख करके कि वो पैरों में अपने घुंघरू बांध करके उनकी पदों को गाती और नाचती, उनको होश नहीं था कि वो क्या कर रही हैं। तो इस समाज में कुछ लोग कहते हैं कि मीरा बावली हो गई हैं, पागल हो गई हैं। और न्यात कहीं कुल नासिरे, जो कुल खानदान वाले थे, उनके परिवार वाले थे, चूँकि राज घराने की थी, रानी थी, तो उनको ये शोभा नहीं देता था। तो उनके घर वाले लोग कहते थे कि ये तो कुल की मर्यादा का नाश करने वाली हैं, इनको होश ही नहीं है कि हमारे कुल की मर्यादा क्या है। तो उनके नाते रिश्तेदार कहते थे कि वो तो कुल की मर्यादा को ख़त्म करने वाली हैं। और ये समाज कहता था कि मीरा बावली हो गई हैं, पागल हो गई हैं, इसलिए इनको होश ही नहीं। जैसे कोई पागल होता है ना, तो उसको ये ध्यान ही नहीं रहता है कि हमको किस समय क्या करना है। तो वो मीरा किसके प्रेम में पागल हुई थी? कृष्ण के प्रेम में पागल हो गई थी। और उनको किसी बात की कोई चिंता नहीं थी, समाज की चिंता नहीं थी, घर की चिंता नहीं थी। सिर्फ अगर किसी की चिंता थी तो वो अपने कृष्ण कन्हैया की थी। और क्या कि विष का प्याला राणा जी ने भेजा, पीवत मीरा हाँसी रे। उनके इन कृत्यों को देख करके उनका परिवार उनके इन कार्यों को देख करके उनको मारना चाहता था। और कई बार प्रयास किया गया कि उनको मार दिया जाए। उनको विष का प्याला भेजा राणा जी ने कि वो पी करके उनको ख़त्म कर दिया जाए, लेकिन नहीं, उन्होंने उस विष के प्याले को भी हंस करके पिया। क्यों? क्योंकि राणा जी ने ये कह करके भिजवाया कि ये अमृत है, श्री कृष्ण का प्रसाद है। और जब उन्होंने सुना कि ये कृष्ण का प्रसाद है तो उसको अमृत समझ करके धारण कर लिया। इसके बावजूद उनकी सखियों ने कहा कि नहीं मीरा, इसको मत पियो, राणा जी ने तुम्हारे लिए विष भेजा है। कहा कि ठीक है, अगर ये विष है तो कोई बात नहीं है, लेकिन मैंने इसके पहले वाले भी में पद में आपको बताया कि उन्होंने कहा कि यदि इस विष के साथ हमारे प्रभु का प्रसाद जुड़ गया है या उनका नाम जुड़ गया है तो हम इसको जरूर पिएंगे, हम इसका त्याग नहीं कर सकते हैं, भले ही ये विष क्यों ही ना हो। मीरा के प्रभु गिरधर नागर सहज मिले अविनाशी रे। कहती हैं कि मीरा के कौन है? सिर्फ गिरधर नागर हैं, अर्थात कृष्ण हैं, बांसुरी को बजाने वाले हैं और अविनाशी हैं, जिनका नाश नहीं होता है, जिनका क्षरण नहीं होता है। तो उनके प्रभु कैसे हैं? कहते मेरे प्रभु अविनाशी हैं और हमको सहज मिल गए हैं, हमको ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ी, बहुत परिश्रम नहीं करना पड़ा, बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ी। तो इस प्रकार से वो अपने पैरों में घुंघरुओं को बांध करके उनकी भक्ति में लीन हो करके घूमती हैं, फिरती हैं और उनको अपने कुल खानदान की मर्यादा का भी ध्यान नहीं रहता है। जैसे कोई पागल व्यक्ति अपने जिन कृत्यों को करता है तो उसको ये ध्यान नहीं रहता कि वो क्या कर रहा है, जो कर रहा है वो उचित है या अनुचित। तो इस प्रकार बच्चों आपने देखा पहले पद में कि मीरा को अपने श्री कृष्ण के ऊपर, अपने इष्ट के ऊपर कितना विश्वास है, एक निष्ठ भक्ति है और उनका मन सिर्फ उनके चरण कमलों का ही उसकी इच्छा है उनको कि वो सिर्फ उनके चरण कमलों के ऊपर ही अपने पैर सिर को रखे हुए हैं, इसके अतिरिक्त उनके ध्यान में कोई नहीं है। और कोई है तो सिर्फ वो अविनाशी
ईश्वर जिसका कभी नाश नहीं होता है वो कौन है? उनके कृष्ण हैं, जिनको वो बचपन से ही अपना पति मानती आई हैं। उन्होंने उनको अपना सर्वस्व समर्पण किया, उन्हीं के प्रति अपने भावों को समर्पित किया और उनके प्रेम में वो पागल होकर के अपने पैर में उन्होंने क्या किया? घुंघरू बांध करके उनकी भक्ति में वो लीन हो गई। और उनको ये उनका हृदय ये स्वीकार करता है कि उनको जिस प्रभु की, जिसकी अपने प्रिय की जो उनका मन था कि उनके प्रिय मिलें, तो कहती वो अविनाशी प्रिय मुझे मिल गया है। तो बच्चों, आज हम लोगों ने मीराबाई के 2 पदों का अध्ययन किया है, जिसमें उन्होंने अपने इष्ट की विशेषताओं को बताया है कि वो किस प्रकार से उनकी रक्षा करते हैं। अब अगले व्याख्यान में हम लोग आगे की